अध्याय 10 संज्ञा के विकारी तत्व, लिंग, वचन, कारक, डिक्लेंशंस ऑफ नाउन, जेंडर, नंबर, केस। वाक्य में प्रयोग होने पर संज्ञा शब्दों में लिंग, वचन, कारक के कारण विकार उत्पन्न होता है। इसलिए लिंग, वचन और कारक संज्ञा के विकारी तत्व हैं। 1. लिंग, जेंडर। देखिए, पढ़िए और समझिए। माली पौधों में पानी दे रहा है। मालिन माला बना रही है। नौकर चाय ला रहा है। नौकरानी झाड़ू लगा रही है। ऊपर के वाक्यों में माली, मालिन, नौकर, नौकरानी, रहा है, रही है शब्दों से इनके पुरुष या स्त्री जाति से संबंधित होने का पता चल रहा है। शब्दों का यही रूप लिंग कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष अथवा स्त्री जाति का होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद, काइंड्स ऑफ जेंडर। हिंदी में लिंग के 2 भेद होते हैं। 1. पुल्लिंग, 2. स्त्रीलिंग। 1. पुल्लिंग। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे नर, आदमी, माली, शेर, जाट आदि। 2. स्त्रीलिंग। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे नारी, औरत, मालिन, शेरनी, जाटनी आदि। लिंग की पहचान। हिंदी भाषा में संज्ञा शब्द 2 प्रकार के होते हैं, प्राणीवाचक तथा अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक शब्दों के लिंग की पहचान करना अत्यंत सरल है, लेकिन अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग की पहचान करना कठिन होता है, क्योंकि इसके लिए कोई विशेष नियम नहीं है। अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग का निर्धारण व्याकरण के ज्ञान से ही संभव है। पुल्लिंग की पहचान। प्राणीवाचक तथा अप्राणीवाचक पुल्लिंग शब्दों की पहचान के कुछ नियम निम्नलिखित हैं। पेड़, पीपल, बरगद, अमरूद, आम, अशोक, कटहल आदि। अपवाद, इमली, बेरी आदि। देश, भारत, चीन, म्यांमार, रूस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, अमेरिका आदि। अपवाद, श्रीलंका। ग्रह, बुध, शुक्र, मंगल, शनि, बृहस्पति, सूर्य, तारा, राहु, केतु आदि। अपवाद, पृथ्वी। पर्वत, हिमालय, यूराल, सतपुड़ा, विंध्याचल, कैलाश, अरावली आदि। समुद्र, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, अरब सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर आदि। अपवाद, बंगाल की खाड़ी। अनाज, जौ, चना, बाजरा, गेहूं, तिल, चावल, उड़द आदि। अपवाद, मक्का, ज्वार, अरहर, सरसों, अलसी आदि। द्रव्य, पानी, घी, तेल, शरबत, इत्र, सिरका, दूध, पेट्रोल आदि। अपवाद, चाय, शाही, शराब, लस्सी आदि। धातु, लोहा, सोना, पीतल, तांबा, सीसा, कांस्य, टीन, स्टील आदि। अपवाद, चांदी। मास, मार्च, जून, अगस्त, अक्टूबर, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण आदि। अपवाद, जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई। वार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। रत्न, मोती, माणिक, पन्ना, हीरा, जवाहर, मूंगा, नीलम, पुखराज आदि। जिन शब्दों के अंत में निम्नलिखित प्रत्यय लगे होते हैं वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे अक, लेखक, गायक, शिक्षक, चालक, नायक आदि। अन, लेखन, चलन,
रमन, गमन, भाषण आदि। आव, बहाव, बचाव, गलाव, खिंचाव, चुनाव आदि। आवा, बुलावा, दिखावा, चढ़ावा, भुलावा आदि। त्व, अपनत्व, सतीत्व, पुरुषत्व, ममत्व, बंधुत्व आदि। पन, बालपन, बड़प्पन, बचपन, पागलपन आदि। एरा, ममेरा, चचेरा, फुफेरा, लुटेरा आदि। पा, बुढ़ापा, मोटापा, पुजापा, छापा आदि। ना, सोना, सजना, टहलना, पढ़ना, लिखना आदि। औड़ा, पकौड़ा, भगौड़ा, चौड़ा, हथौड़ा आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे बाल, सिर, कंधा, मस्तक, हृदय, दांत, नाखून, अंगूठा, घुटना, हाथ, पैर आदि। अपवाद, छाती, कमर, ठोड़ी, आंख, नाक, पलक, एड़ी, जीभ, नाभि आदि। स्त्रीलिंग की पहचान। प्राणी तथा अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के कुछ नियम निम्नलिखित हैं। बोलियों के नाम: राजस्थानी, हरियाणवी, भोजपुरी, बुंदेली, अवधी, मैथिली, पहाड़ी आदि। वस्त्रों के नाम: साड़ी, कमीज, धोती, पतलून, पगड़ी आदि। नक्षत्रों के नाम: चित्रा, अश्विनी, रोहिणी, भरणी आदि। झीलों के नाम: डल, वूलर, चिल्का, बैकाल आदि। नदियों के नाम: गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, सरस्वती, चेनाब, झेलम, ताप्ती आदि। तिथियों के नाम: प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा आदि। भाषाओं के नाम: हिंदी, मराठी, उर्दू, बांग्ला, पंजाबी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, रूसी आदि। लिपियों के नाम: देवनागरी, गुरुमुखी, रोमन, अरबी, फारसी, ब्राह्मी आदि। जिन शब्दों के अंत में निम्नांकित प्रत्यय लगे होते हैं वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं: आई, लड़ाई, पढ़ाई, चटाई, बुनाई, भलाई, बुराई, सिलाई, खटाई, चिकनाई आदि। नी, करनी, कथनी, भरनी, ओढ़नी, जननी, छलनी, चटनी आदि। इमा, गरिमा, महिमा, प्रतिमा, कालिमा, लालिमा, नीलिमा आदि। आस, प्यास, भड़ास, खटास, मिठास आदि। आहट, घबराहट, कड़वाहट, चिकनाहट, गर्माहट, मुस्कुराहट, चिल्लाहट आदि। आवट, बनावट, सजावट, थकावट, मिलावट, रुकावट, दिखावट आदि। इया, लुटिया, बुढ़िया, पुड़िया, चूहिया, डिबिया, लठिया, कुटिया, गुड़िया आदि। ता, एकता, पशुता, महानता, सभ्यता, दासता, सरलता, कुटिलता, कटुता आदि। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग होते हैं, जैसे मैनेजर, डॉक्टर, प्रधानमंत्री, पत्रकार, राष्ट्रपति आदि। कुछ इकारांत तत्सम शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रुचि, राशि, क्रांति, भक्ति, मुक्ति, मति आदि। अपवाद, मुनि, कवि, हरि, शशि आदि। कुछ इकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नदी, रोटी, लेखनी, पोथी,
मिठाई, नाली, लाठी, बोली, चिट्ठी आदि। अपवाद घी, पानी, मोती आदि। कुछ आकारांत तत्सम शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लता, दया, कृपा, विद्या, सुंदरता, ममता आदि। अपवाद पिता, ब्रह्मा आदि। कुछ उकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे वायु, वस्तु, ऋतु, मृत्यु आदि। अपवाद गुरु, साधु, मधु आदि। कुछ उकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लू, वधू, झाड़ू, तराजू आदि। अपवाद आलू, काजू, भालू। हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे सदैव पुल्लिंग मच्छर, भेड़िया, चीता, खरगोश, गैंडा, कछुआ, बिच्छू, उल्लू, तोता, खटमल आदि। सदैव स्त्रीलिंग मछली, मक्खी, जूं, गिलहरी, तितली, चील, मैना, छिपकली, कोयल आदि। लिंग पहचान की एक सरल विधि। जिस संज्ञा शब्द का लिंग ज्ञात करना हो उसे बहुवचन में बदलिए। बहुवचन में बदलने पर यदि उस शब्द के बहुवचन रूप के अंत में ए अथवा या आए तो वह शब्द स्त्रीलिंग होगा, अन्यथा पुल्लिंग। जैसे शब्द बहुवचन लिंग खिड़की, खिड़कियां, या स्त्रीलिंग। झंडा, झंडे ए पुल्लिंग। पुस्तक, पुस्तकें ए स्त्रीलिंग। घोड़ा, घोड़े ए पुल्लिंग। मिठाई, मिठाइयाँ या स्त्रीलिंग। कुर्ता, कुर्ते ए पुल्लिंग। गुड़िया, गुड़ियाँ या स्त्रीलिंग। तोता, तोते ए पुल्लिंग। लिंग परिवर्तन चेंजिंग ऑफ जेंडर। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम होते हैं, जिनके आधार पर हम पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। लिंग परिवर्तन के कुछ मुख्य नियम निम्न प्रकार हैं। अंत में आए अ को आ में बदलकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग। सुत, सुता। बाल, बाला। प्रिय, प्रिया। वृद्ध, वृद्धा। कांत, कांता। शिष्य, शिष्या। सदस्य, सदस्या। आत्मज, आत्मजा। महोदय, महोदया। आइन जोड़कर गुरु, गुरुआइन। ठाकुर, ठकुराइन। दुबे, दुबाइन। चौबे, चौबाइन। पंडा, पंडाइन। बाबू, बबुआइन। अक को इका में बदलकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग। अध्यापक, अध्यापिका। पुस्तक, पुस्तिका। लेखक, लेखिका। बालक, बालिका। पाठक, पाठिका। पालक, पालिका। आनी अथवा आणी जोड़कर जेठ, जेठानी। सेठ, सेठानी। देवर, देवरानी। क्षत्रिय, क्षत्राणी। नौकर, नौकरानी। रुद्र, रुद्राणी। अंतिम आ को ई बदलकर गधा, गधी। दास, दासी। नगर, नगरी। चाचा, चाची। ब्राह्मण, ब्राह्मणी। हिरन, हिरनी। आ को इया में बदलकर खाट, खटिया। चिड़ा, चिड़िया। बंदर, बंदरिया। चूहा, चूहिया। गुड्डा, गुड़िया। लोटा, लुटिया। अंत में इन जोड़कर
ग्वाला ग्वालिन, पापी पापिन, बाघ बाघिन, पड़ोसी पड़ोसिन, धोबी धोबिन, मालिक मालकिन, अंत में नी लगाकर शेर शेरनी, मास्टर मास्टरनी, जाट जाटनी, ऊंट ऊंटनी, मोर मोरनी, चोर चोरनी। ई को इनी में बदलकर तपस्वी तपस्विनी, सन्यासी सन्यासिनी, स्वामी स्वामिनी। ता को त्री में बदलकर नेता नेत्री, दाता दात्री, कर्ता कर्त्री। मान और वान को मति तथा वति में बदलकर गुणवान गुणवती, भगवान भगवती, श्रीमान श्रीमती, बलवान बलवती, बुद्धिमान बुद्धिमती, आयुष्मान आयुष्मती। कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग बिल्कुल भिन्न होते हैं। महाराजा महारानी, विद्वान विदुषी, कवि कवियत्री, फूफा बुआ, सम्राट सम्राज्ञी, राजा रानी, पति पत्नी, मर्द औरत, भाई बहन, वीर वीरांगना, पिता माता, विदुर विधवा। नर एवं मादा शब्द जोड़कर नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग संज्ञाओं में लिंग दर्शाने के लिए इनके साथ नर या मादा शब्द जोड़ देते हैं। जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग, खरगोश मादा खरगोश, भेड़िया मादा भेड़िया, मच्छर मादा मच्छर, बाज मादा बाज, कछुआ मादा कछुआ, उल्लू मादा उल्लू, चीता मादा चीता, लोमड़ी नर लोमड़ी, गिलहरी नर गिलहरी, तितली नर तितली, चील नर चील, कोयल नर कोयल, मैना नर मैना, मक्खी नर मक्खी। आओ दोहराएं। जिन तत्वों के आधार पर संज्ञा शब्दों का रूपांतरण होता है वे संज्ञा के विकारी तत्व कहलाते हैं। पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम हैं जिनके आधार पर लिंग परिवर्तन संभव है। 2. वचन नंबर। संज्ञा में विकार परिवर्तन का दूसरा तत्व वचन है। देखिए, पढ़िए और समझिए। कोयल पेड़ पर बैठी है। कोयलें पेड़ पर बैठी हैं। ऊपर के वाक्यों में कोयल शब्द से उनके संख्या में एक होने का पता चल रहा है और कोयलें शब्द से उनके अनेक होने का पता चल रहा है। व्याकरण में वचन शब्द का प्रयोग इसी संख्या ज्ञान के लिए किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं, शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद, काइंड्स ऑफ नंबर। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं। एक वचन, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु, व्यक्ति अथवा प्राणी का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, संतरा, नदी, माला, वस्तु आदि। 2. बहुवचन, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा प्राणियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, संतरे, नदियां, मालाएं, वस्तुएं आदि।
वचन की पहचान। वचन की पहचान मुख्य रूप से दो प्रकार से की जा सकती है। एक, संज्ञा सर्वनाम शब्दों के रूप द्वारा। दो, क्रिया के द्वारा। एक, संज्ञा सर्वनाम शब्दों के रूप द्वारा। प्रायः वचन की पहचान संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के रूप द्वारा ही हो जाती है। जैसे एक वचन, बहुवचन। बकरी घास खा रही है, बकरियां घास खा रही हैं। बच्चा सीढ़ी पर बैठा है, बच्चे सीढ़ियों पर बैठे हैं। वह वैष्णो देवी जा रहा है, वे वैष्णो देवी जा रहे हैं। दो, क्रियाओं के रूप द्वारा। जिन संज्ञा शब्दों का रूप एक वचन तथा बहुवचन में समान पाया जाता है, उन वाक्यों में वचन की पहचान क्रियाओं के रूप द्वारा की जा सकती है। जैसे एक वचन, बहुवचन। बालक सो रहा है, बालक सो रहे हैं। बंदर पेड़ पर लटक रहा है, बंदर पेड़ पर लटक रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में एक वचन तथा बहुवचन संज्ञा शब्दों का रूप एक समान है, जैसे बालक और बंदर। लेकिन दोनों वचनों की क्रियाओं में अंतर है, जैसे सो रहा है अथवा सो रहे हैं, लटक रहा है अथवा लटक रहे हैं आदि। वचन संबंधी नियम। रूल्स रिलेटेड टू नंबर। सम्मान या आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर साहब अभी अभी गए हैं, प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहलाते हैं। ग, अमेरिकी राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। आज मंत्री जी पार्क का उद्घाटन करेंगे। गुरुजी कक्षा में आने वाले हैं। अपना बड़प्पन प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे हमने कहा कि तुरंत भीतर जाओ। राजा बोले, हमें एक साहसी और ईमानदार सेवक चाहिए। आदर प्रकट करने या शिष्टाचार पालन के लिए तू के स्थान पर तुम या आप का प्रयोग किया जाता है, जैसे तुम 2 दिन के लिए और रुक जाओ। आप कहाँ जा रहे हैं? आंसू, बाल, दर्शन, होश, प्राण, दाम, हस्ताक्षर आदि शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, जैसे उसने कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। आपके तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए हैं। नीरा के बाल तेजी से झड़ रहे हैं। दुर्घटना का समाचार सुनकर मेरे तो जैसे प्राण ही निकल गए। आकाश, पानी, वर्षा, जनता, सत्य, प्रजा, व्यथा आदि शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दिन भर वर्षा होती रही, सड़कों पर पानी जमा हो गया, प्रधानमंत्री का भाषण सुनने जनता उमड़ पड़ी, मुझसे मां की व्यथा देखी नहीं जाती। समूहवाचक संज्ञाओं जैसे भीड़, परिवार, सभा, मंडल, दल, जाति, सेना आदि का प्रयोग एक वचन में होता है, जैसे मुसीबत आने पर परिवार ने उसका पूरा साथ दिया। कल एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी से जाकर मिला। पर्वतारोहियों का दल निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज मानव जाति बारूद के ढेर पर बैठी है। भारतीय सेना आज विश्व की श्रेष्ठ सेनाओं में गिनी जाती है। व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में ही होता है, जैसे चांदनी रात में ताजमहल का सौंदर्य दर्शनीय होता है। उसका बचपन अभावों में बीता। महेंद्र सिंह धोनी एक श्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी है। द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में ही होता है, जैसे आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है। उसने पुराना लोहा कबाड़ी को बेच दिया। वचन परिवर्तन, चेंजिंग ऑफ नंबर। एक वचन शब्दों को बहुवचन में तथा बहुवचन शब्दों को एक वचन में बदलना वचन परिवर्तन कहलाता है। वचन परिवर्तन के कुछ नियम होते हैं, जिनके आधार पर वचन परिवर्तित किया जा सकता है। वचन परिवर्तन के कुछ प्रमुख नियम इस प्रकार हैं।
अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ को ए में बदलकर एक वचन, बहुवचन। किताब, किताबें। खाट, खाटें। राह, राहें। मशीन, मशीनें। बहन, बहनें। सलाख, सलाखें। कमीज, कमीजें। चप्पल, चप्पलें। अदालत, अदालतें। आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए आ को ए में बदलकर शीशा, शीशे। तकिया, तकिए। बच्चा, बच्चे। कपड़ा, कपड़े। चमचा, चमचे। चीता, चीते। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर जाति, जातियां। लिपि, लिपियां। राशि, राशियां। पंक्ति, पंक्तियां। तिथि, तिथियां। निधि, निधियां। रीति, रीतियां। समिति, समितियां। शक्ति, शक्तियां। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के ई के स्थान पर ई करके तथा या जोड़कर घड़ी, घड़ियां। नदी, नदियां। रोटी, रोटियां। रानी, रानियां। पत्नी, पत्नियां। पुत्री, पुत्रियां। स्त्री, स्त्रियां। बेटी, बेटियां। सखी, सखियां। मछली, मछलियां। देवी, देवियां। गली, गलियां। तितली, तितलियां। मिठाई, मिठाइयां। दवाई, दवाइयां। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाकर बालिका, बालिकाएं। कन्या, कन्याएं। पुस्तिका, पुस्तिकाएं। विधवा, विधवाएं। लेखिका, लेखिकाएं। कला, कलाएं। शाखा, शाखाएं। कविता, कविताएं। अध्यापिका, अध्यापिकाएं। उकारांत और ऊकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए उ अथवा ऊ को उए में बदलकर वस्तु, वस्तुएं। धेनु, धेनुएं। ऋतु, ऋतुएं। जू, जुएं। वधू, वधुएं। बहू, बहुएं। इया अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों में आए या को या में बदलकर बछिया, बछियां। पुड़िया, पुड़ियां। लुटिया, लुटियां। कुतिया, कुतियां। डिबिया, डिबियां। चिड़िया, चिड़ियां। एक वचन शब्दों के अंत में गण, जन, वृंद, लोग, मंडल जोड़कर एक वचन, बहुवचन। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि मंडल। गरीब, गरीब लोग। शत्रु, शत्रु वर्ग। मुनि, मुनिजन। नक्षत्र, नक्षत्र मंडल। अतिथि, अतिथिगण। मजदूर, मजदूर वर्ग। पक्षी, पक्षी वृंद। पुरुष, पुरुष वर्ग। नेता, नेता लोग। मित्र, मित्र वर्ग। प्रजा, प्रजाजन। आओ दोहराएं। एक अथवा अनेक का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा प्राणियों का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। कुछ संज्ञा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। स्त्री, आकाश, पानी, वर्षा, जनता, प्रजा, सत्य आदि का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। 3. कारक, केस। निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। श्री राम युद्ध मैदान रावण बाण मारा। उपर्युक्त शब्द समूह में शब्दों का परस्पर कोई संबंध नहीं है, इसलिए इसका कोई अर्थ भी नहीं निकल रहा है। श्री राम ने युद्ध के मैदान में रावण को बाण से मारा।
अब उपर्युक्त शब्द समूह को पढ़ने और समझने पर यह सार्थक लग रहा है। इसमें रंगीन छपे ने, के, में, को तथा से चिन्ह इन शब्दों का संबंध आपस में जोड़ने के साथ साथ क्रिया मारा से भी जोड़ रहे हैं। शब्दों का आपस में संबंध जोड़ने वाले ये चिन्ह कारक चिन्ह कहलाते हैं और शब्दों का यह पारस्परिक संबंध कारक कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, संज्ञा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उनका संबंध वाक्य में प्रयुक्त क्रिया व अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक को दर्शाने वाले चिन्ह विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह अथवा परसर्ग कहलाते हैं। कारक के भेद, काइंड्स ऑफ केस। हिंदी भाषा में कारक के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। कारक, परसर्ग, पहचान। 1. कर्ता, ने, किसने, कौन। 2. कर्म, को, किसे, क्या, किसको। 3. करण, से, के द्वारा, किससे, किसके द्वारा। 4. संप्रदान, को, के लिए, किसको, किसके लिए। 5. अपादान, से, अलग होना, कहां से। 6. संबंध, का, के, की अथवा रा, रे, री, किसका, किसके, किसकी। 7. अधिकरण, में, पर, किसमें, किस पर। 8. संबोधन, हे, अरे। आइए अब उपर्युक्त सभी कारकों का विस्तार से अध्ययन करते हैं। 1. कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ है करने वाला। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मदारी ने डमरू बजाया, रोहन खाना खाता है। उपर्युक्त वाक्यों में मदारी ने तथा रोहन कर्ता हैं, क्योंकि ये क्रमशः डमरू बजाने और खाना खाने का कार्य कर रहे हैं। कर्ता कारक में ने परसर्ग का प्रयोग होता है, लेकिन कई बार कर्ता कारक के साथ ने परसर्ग का प्रयोग नहीं भी होता है। जैसे शिक्षक पाठ पढ़ाता है, परसर्ग रहित। राधिका ने गीत गाया, परसर्ग सहित। कर्ता कारक की पहचान के लिए वाक्य की क्रिया से पूर्व किसने या कौन लगाकर प्रश्न करते हैं। प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है वह कर्ता कारक होता है। 2. कर्म कारक। वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे शेर ने हिरण को मारा, सपेरा बीन बजाता है। इन वाक्यों में हिरण और बीन कर्म कारक हैं, क्योंकि इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं मारा, बजाता है का फल क्रमशः हिरण और बीन पर पड़ रहा है। कर्म कारक में को परसर्ग का प्रयोग होता है, लेकिन कई बार कर्म के साथ परसर्ग का प्रयोग नहीं भी होता। जैसे उपर्युक्त वाक्यों में वाक्य की क्रिया से पूर्व किसे, क्या, किसको आदि लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है वह कर्म कारक होता है। याद रखिए, जहां वाक्य द्विकर्मक होता है वहां कर्म कारक में को परसर्ग का प्रयोग केवल प्राणीवाचक गौण कर्म के साथ होता है। मुख्य अप्राणीवाचक कर्म के साथ को परसर्ग नहीं लगता। 3. करण कारक। कर्ता जिस साधन अथवा माध्यम से कार्य करता है उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। जैसे मां ने आटे से रोटी बनाई, विभूति ने रंगों के द्वारा रंगोली बनाई। इन वाक्यों में आटा और रंग साधन हैं जिनके द्वारा कार्य संपन्न हो रहे हैं, अतः यहां आटा और रंग करण कारक हैं। करण कारक में से, के द्वारा परसर्ग का प्रयोग होता है। वाक्य की क्रिया से पूर्व किससे या किसके द्वारा शब्द लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है वह करण कारक होता है। 4. संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है
या जिसे हमेशा के लिए कुछ देता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे महिला ने भिखारी को भोजन दिया, पिताजी बच्चों के लिए खिलौने लाए। इन वाक्यों में महिला और पिताजी कर्ता हैं जिनके द्वारा भिखारी तथा बच्चों के लिए कार्य किया गया है। अतः यहाँ भिखारी और बच्चे संप्रदान कारक हैं। संप्रदान कारक में को के लिए परसर्ग का प्रयोग होता है। वाक्य की क्रिया से पूर्व किसको किसके लिए शब्द लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है वह संप्रदान कारक होता है। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों में को परसर्ग का प्रयोग होता है, लेकिन प्रयोग की दृष्टि से इन दोनों में अंतर होता है। कर्म कारक में जिस शब्द के साथ को परसर्ग जुड़ता है उसी पर क्रिया का फल पड़ता है, जबकि संप्रदान कारक में को परसर्ग से किसी को कुछ देने या किसी के लिए कुछ करने का भाव प्रकट होता है। जैसे कर्म कारक काजल ने पायल को देखा, संप्रदान कारक पूजा ने ज्योति को सेब दिया, अंकुर ने जय को नहलाया, अनुभव ने गरीब को कंबल दिया। 5. अपादान कारक जिससे कोई वस्तु अलग होती है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे ट्रेन पटरी से उतर गई, हर्षिता घोड़े से गिर पड़ी। इन वाक्यों में ट्रेन का पटरी से तथा हर्षिता का घोड़े से अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है। अतः यहाँ पटरी और घोड़ा अपादान कारक हैं। अपादान कारक में से परसर्ग का प्रयोग अलग अथवा पृथक होने में किया जाता है। वाक्य की क्रिया से पूर्व कहां से शब्द लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है वह अपादान कारक होता है। याद रखिए, तुलना, भय, लज्जा, घृणा, सीखने आदि के भावों के हेतु में भी अपादान कारक होता है। जैसे लक्ष्मण राम से छोटे थे, तुलना का भाव। मुझे गंदगी से घृणा है, घृणा का भाव। मेरा भाई कुत्ते से डरता है, भय का भाव। कार्तिक अध्यापक से गिटार सीखता है, सीखने का भाव। सीता पुष्प वाटिका में श्री राम से लजा गईं, लज्जा का भाव। करण कारक और अपादान कारक में अंतर। करण कारक और अपादान कारक दोनों का परसर्ग से होता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। करण कारक में से परसर्ग का प्रयोग साधन के अर्थ में किया जाता है, जबकि अपादान कारक में से परसर्ग का प्रयोग अलग होने, दूरी बताने, तुलना करने, डरने तथा लजाने आदि में किया जाता है। जैसे करण कारक भारती गुड़िया से खेलती है, साधन। अपादान कारक पहाड़ों से झरना बहने लगा, अलग होना। बच्चे पेन से लिख रहे हैं, साधन। उसके हाथ से चाय गिर पड़ी, अलग होना। 6. संबंध कारक संज्ञा के जिस रूप से दो संज्ञाओं अथवा सर्वनामों के परस्पर संबंध का बोध होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे जय की मां सुंदर है, मेरा घर छोटा है। इन वाक्यों में मां का जय से और घर का मेरा से संबंध प्रकट हो रहा है। अतः मां और मेरा शब्द संबंध कारक हैं। संबंध कारक में का, की, के, रा, री, रे तथा ना, नी, ने आदि परसर्गों का प्रयोग होता है। याद रखिए, संबंध कारक का वाक्य की क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता। संबंध कारक के परसर्ग संज्ञा या सर्वनाम के लिंग अनुसार बदल जाते हैं। जैसे उसका भाई, उसकी बहन, उसके खिलौने आदि। तुम्हारा बिस्तर, तुम्हारी सखी, तुम्हारे मित्र आदि। 7. अधिकरण कारक संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, समय और स्थान का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे कपड़े अलमारी में हैं, चूल्हे पर दूध रखा है। इन वाक्यों में अलमारी और चूल्हे संज्ञा शब्द अधिकरण कारक हैं, क्योंकि ये संज्ञा शब्द क्रमशः हैं
और रखा है क्रियाओं के आधार तथा स्थान का बोध करा रहे हैं। अधिकरण कारक में, पर आदि परसर्गों का प्रयोग होता है। वाक्य की क्रिया से पूर्व किस में, किस पर तथा कहां शब्द लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है वह अधिकरण कारक होता है। 8. संबोधन कारक। जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने अथवा संबोधित करने के लिए किया जाता है वे संबोधन कारक कहलाते हैं। जैसे, हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? ओ लड़के, जरा सुन तो। इन वाक्यों में ईश्वर और लड़के शब्दों का प्रयोग संबोधन के रूप में हुआ है और इनके साथ हे तथा ओ परसर्ग लगे हैं, अतः ये संबोधन कारक है। संबोधन कारक में हे, अरे, ओ, ओह आदि परसर्गों का प्रयोग होता है। याद रखिए, संबोधन कारक में विस्मयादि बोधक चिन्ह अथवा अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। संबोधन कारक के परसर्ग हे, अरे, ओ आदि शब्द से पहले आते हैं। आओ दोहराएं। कारक वाक्य के संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त क्रिया व अन्य शब्दों से बताता है। कारक के संबंध को दर्शाने वाले चिन्ह विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह या परसर्ग कहलाते हैं। कर्ता कारक का प्रयोग परसर्ग रहित या परसर्ग सहित दो रूपों में होता है। अपादान कारक अलग होने के भाव के अतिरिक्त तुलना, भय, लज्जा, घृणा, सीखने आदि के हेतु का बोध कराने में भी होता है।